छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल माला पहनाकर आरती किया गया। छत्रपती शिवाजी महाराजींद्वारा जे 300 किल्ले होते, म्हणजे जे 200 पेक्षा जास्त किल्ले त्यांनी बनवलेत आणि बरेचसे किल्ले त्यांनी जिंकलेत. मला ते इतिहास माहीतच आहे. त्या किल्ल्यामधून 12 किल्ले, ज्यातले 11 किल्ले महाराष्ट्रात आहेत आणि 1 किल्ला जे तामिळनाडूचा आहे, जिंजीचा किल्ला, असे 12 किल्ल्यांचा जो युनेस्को मध्ये गेल्या 10 वर्षापासून आमचे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आताचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारजी आणि तिकडचे राजदूत जे होते, जे विशाल शर्मा म्हणून होते, असे बऱ्याच लोकांनी मेहनत घेतली आणि शुक्रवाराच्या रात्री तिथे मतदान पडत होते. त्या मतदानात आपल्या हे सर्व 12 किल्ल्यांना भरघोस मत मिळाल्यामुळे आता ते युनायटेड नेशन युनेस्को जो आपण म्हणतो त्या तो वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलेला आहे. त्या वतीने आम्ही लोकांमध्ये हा मेसेज द्यायला पाहिजे, पोहोचला पाहिजे, म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत ते प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक चौकाला, जिथे जिथे महाराजांचा म्हणजे स्टॅच्यू उभा आहे, स्मारक आहे, तिथे जाऊन आम्ही त्यांना मानवंदना देतो, त्यांना अभिवादन करतो आहे आणि लोकांमध्ये आम्ही हे माहिती देतो आहे की आता त्यांचे जे 12 किल्ले आहेत त्याचं जतन केला जाईल युनेस्को द्वारे. सर, मराठी का मुद्दा चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, मराठी तो हमारी मौसी की भाषा है, हिंदी हमारी मायभूमि समझो. जो हिंदी भाषी है, जो मराठी है, उनके लिए वो मायभूमि है, उनके लिए मातृभाषा है. हम ये दोनों भाषाएं जो देवनागरी भाषा से निकली हुई है, दोनों भाषाएं एक अपनी उनकी प्रतिष्ठा है. मराठी जो मुंबई में रहते हैं उनको मराठी बोलने आना ही चाहिए, मराठी समझना ही चाहिए. यदि कोई आपसे कुछ जबरदस्ती करता है तो उससे मराठी में बात करिए, प्रयत्न करिए. मराठी कोई बहुत हार्ड है ऐसा नहीं है, बहुत आसान मराठी सीखना, मराठी बोलना, और बहुत अच्छा लगता है मराठी में बोलना. थैंक यू. मराठी मुद्दा चल रहा है, क्या हिंदी यहाँ पे बोलना जरूरी है या मराठी बोलना जरूरी है? असं काय नाही, इकडे मराठी बोलायलाच लागणार. मराठी आपली चांगली भाषा आहे, आमची मावशी आहे आणि हिंदी आमची आई है. तो ये मुद्दा अभी क्यों उनको याद आया राज ठाकरे जी को? क्योंकि उनको ये पता है ना कि अभी मतलब महानगर पालिका मराठी नहीं है. मराठी भाई, हिंदी भाई, हर जाति के लोग एक साथ एकत्रित होकर महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हैं और अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं. आप जानते होंगे 2006 में भी उन्होंने ऐसा एक लाया था कि रिक्शे वाले को मार रहे हैं, भाजी वाले को मार रहे हैं. मारना है तो हमको आके मार के दिखाओ ना. मैं तो बोलती हूँ हमको आके मार के दिखाओ. छोटे छोटे लोगों को जो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसी को जाके प्रयत्न नहीं कर सकते, हम तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण भी दिया है और वो खुद लोगों को जो भी राज्य में जाते हैं उस भाषा में प्रयत्न करते हैं बताने के लिए. तो मराठी हमारी मौसी है. देखो, माँ मरे मौसी जिये, हमारे एक कहावत है कि माँ मरे मौसी जिये. तो हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहते तो मला मराठी शिकावंच लागणार आणि मराठी आमची सर्वोपरी इकडे मुंबईची भाषा आहे, महाराष्ट्राची भाषा आहे, तर आम्ही शिकूया, बोलूया. पण जबरदस्ती करून तुम्ही थोपणार अमराठी म्हणून हे चालणार नाही. मी राज ठाकरेला म्हणते की आता तुमची पूर्ण गाडी घेऊन तुम्ही जावा. आपली इंजन बंद झालेली आहे, पंक्चर पण झालेली आहे, एक पण सीट नाही त्यांच्याकडे. एक सीट असेल तर मी आपली राजनीती सोडते, पण त्यांच्याकडे एक पण सीट नाही आहे. तेव्हा पण ते म्हणतात मराठी मराठी. अरे तुम्ही काय आहे, तुम्ही मराठी आहे की बिहारी आहे, मला हेच सांगावा. धन्यवाद. तो आज फूल मार्पण किया गया और आरती भी किया गया. आज हमें हमारे पार्टी पे बहुत गर्व महसूस होता है कि उनकी प्रयत्नों से जो हमारे महाराष्ट्र का बलिदान है वो सभी के सामने आया है. आज विदेशों में वो चीजों की मतलब चर्चाएं हो रही है. तो मैं नरेंद्र मोदी जी, फडणवीस जी और जो हमारे आशीष शेलार जी, वो सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ. थैंक यू. बहुत खुशी हो रही है. 2 दिन से तो शिवाजी महाराज का 12 किल्लाओं का वारसा दर्जा हुआ है, इसमें हमें बहुत अभिमान है. हम महाराष्ट्र लोगों को अभिमान है, पूरा भारतवासियों को अभिमान है कि इसके पहले कोई नेता ने ये सोचा नहीं कि ये 12 किला का कुछ चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम का ये जो किला है उनका कुछ होना चाहिए. लेकिन ये हमारी सरकार ने आशीष शेलार जी के प्रयत्नों से, देवेंद्र जी के प्रयत्नों से, मोदी जी के प्रयत्नों से जो पूरा वर्ल्ड में जो चर्चा हुआ था, वर्ल्ड में जो यह अपना मुद्दा था ये किला का,
वहाँ पे 20 वर्ल्ड के 20 देशों को वोटिंग करने का मौका था, और उसमें तभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्या होगा क्या नहीं। हमारे देवेंद्र जी भी बोलो, हमारे मोदी जी भी बोलो, पूरे दिल से बहुत प्रार्थना की, और 20 वोट हमें भारत के लिए शिवाजी महाराज के नाम से 20 वोट मिला। और वहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, विदेशियों ने जब बाराकिला को वोट करके पास करने के बाद वहाँ पे वर्ल्ड में वो मीटिंग में बोला गया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ये हमें अभिमान की बात है, और हमें बहुत गौरव हो रहा है हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का और आशीष शेलार जी का, कि बहुत गौरव है, हमें बहुत खुशी की बात है, वही हम लोग अभी मना रहे हैं। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज को मालार्पण किया गया और आपसे की पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज आज छत्रपति शिवाजी के उन्होंने माल्यार्पण किया। आज हमारे पहले के प्रवक्ता ने जो बताया है कि शिवाजी महाराज ने जो इतने किले 300 किले तो हमारे है ही है और महाराष्ट्र, लेकिन ये 13 किले का जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है और हमारे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी है, उन्होंने सब प्रयत्न करके आज 13 किले को जो यूनेस्को ने एक मान्यता प्राप्त की, इसके लिए हमको बहुत बहुत गर्व है, अभिमान है, और हम लोग सच में इसके लिए बहुत खुश हैं कि ये होना ही चाहिए था। अगली सरकार में ये कभी नहीं माना नहीं है। जैसे ज्ञान मोदी शर्मा जी बता कि ताजमहल को अपने ऊंचाई पे लेके गए, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज आज स्वराज में हम स्वराज हमारे जानों लोकमत तिलक ने घोषणा दी थी, लेकिन स्वराज्य किसके लिए बना? आज शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य बनाया। आज उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके सभी अपने मावले लोगों को, सैनिकों को साथ में लेके आज महाराष्ट्र बनाया। इसके लिए हमको आज गर्व है कि हम मराठी है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, और आज हमने तो इतना बड़ा कार्यक्रम लिया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं, और हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये 13 किले जो आपने यूनेस्को ने उनको जो मान्यता दी है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। सर्व मान्यवर, आपले जिल्हाध्यक्ष श्री ज्ञानमोदी शर्माजी, मंडल अध्यक्ष युवराज बनसोडे, कविता सालियारजी, भारती भेंडेजी व इतर सगळे मान्यवर, या सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानते की ते आज इकडे आले आणि सगळ्यांनी आम्हाला ही संधी दिली आहे। शिवाजी महाराजांचा इतिहास आपण सगळे जाणून आहोत, लहानपणापासून आपण इतिहास वाचत आलो आहोत, पण नेमकं काय त्यांनी काय बलिदान दिलंय महाराष्ट्रासाठी, या गोष्टीची आपल्याला कल्पना आज होते। आज त्यांनी 16व्या वर्षी पहिला किल्ला जिंकला होता। शिवाजी महाराजांनी 16व्या वर्षी पहिला किल्ला जिंकला होता, ते त्यांनी वयाच्या 50व्या वर्षापर्यंत 360 किल्ले जिंकले होते। त्या 360 किल्ल्यांपैकी 12 किल्ल्यांना आपल्या वारसा यादीमध्ये हक्क मिळालेला आहे। ती खूप लहान गोष्ट नाहीये, खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे, कारण की हे त्यांच्या बलिदानाचं प्रतीक आहे। मी तर त्यांना कितीही मानवंदना करू तेवढी कमीच आहे, आणि आपण सर्व कितीही त्यांची वंदना केली तरी कमीच आहे। मी सगळ्यांना
सांगते की आपण महाराष्ट्रीयन आहोत, मराठी आहोत, आपण या मातीत जन्मलेलो आहोत, ते या शिवरायांमुळे, आणि आपल्याला त्याचा अभिमान असला पाहिजे. एवढेच बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. नमस्कार. नारे द्यायचा आहे. जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. धन्यवाद. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित या मंडळाचे अध्यक्ष युवराज बनसोडे, कविता शालियर, राजकुमार पांडेजी, वार्ड अध्यक्ष अनन्या उबाळे, भारती बेंडे, उपस्थित मामा उबाले, विनोद सिंह, कमलेश शुक्ला, गोवारी जी, दिवेश यादव, जितेंद्र गुप्ता, हमारी रीता सिंह जी, और उपस्थित सभी मेरे मित्र भाइयों तथा बहनों, गोरेगांव पश्चिम से आए मेरे मित्र विक्रम राजपूत जी. सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे सांस्कृतिक मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, इन तीनों जन का मैं कोटि कोटि आभार मानता हूं. और उसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं. मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार किस लिए मानता हूं, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात बताया, सुधीर जी ने बताया कि जो कांग्रेस को कभी समझा ही नहीं, कोई बात समझी नहीं, ऐसे तो ताजमहल को, आगरा को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज में पहले से डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले हमारे आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा बनाए गए ऐसे 300 से ज्यादा किले जो हमारे महाराज जी ने बनाए थे, उन किलों में से बहुत सारे ऐसे किले थे जिनका धरोहर करना, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी था. और ये पिछले 2014 से जब महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सत्ता संभाली, तब से वो कार्यरत थे. यूनेस्को, UNESCO, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, जिसमें 120 देशों का सहभाग रहता है. और दुनिया में जो चीजें 200 साल 500 साल से अधिक वास्तुकला बनी हुई है, उसका संरक्षण करने के लिए इटली के रोम में जो वहां के पोप द्वारा बनाया गया एक चर्च है, उसका संरक्षण हो सकता है. मैंने जैसे बताया कि लाल किला का संरक्षण यूनेस्को द्वारा हो सकता है. तो ये कांग्रेस के लोगों को अभी तक क्यों नहीं समझा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और आशीष शेलार जी ने, इन सभी लोगों ने पिछले 4 महीने से बहुत कार्यरत थे, मेहनत कर रहे थे. और शुक्रवार की रात में जब यूनेस्को की मीटिंग बैठी थी, वहां वोटिंग होती है, वहां मतदान होता है, और उस मतदान के द्वारा हमारे ये महाराज के जो 12 किले, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र में है, 1 किला जो जिंजी का किला है तमिलनाडु में, वो मिलाते हुए ऐसे 12 किलों को यूनेस्को का संरक्षण मिला है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं. जिसको संरक्षण करने के लिए बहुत सारे नियम है, उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाती है, अतिक्रमण को हटाया जाता है और उनकी एक एक चीज का जतन किया जाता है. ये इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को जानकारी होनी चाहिए. अन्यथा आप देखे होंगे कि पिछले इन 10-12 सालों से पहले, पिछले 40-50 वर्षों में ये सारे महाराज के बनाए हुए किलों में बहुत जगह अतिक्रमण हो चुका था. जिन अतिक्रमण को हटाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया है, मैं उनको नमन करता हूँ. इतनी जानकारी आपको देना था. एक बार मैं फिर से कहूंगा कि जितना हो सके उतना हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास तो हम सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र में रोका और मुगलों का परास्त किया और मुगलों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया. छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज सबके